आपके साथ भी ऐसा होता है, कोई आपसे पूछता है तुम ठीक हो और आप बिना सोचे बोल देते हो हाँ, लेकिन अंदर से पता होता है कि कुछ तो ठीक नहीं है। और फिर कोई पूछता है तुम अभी क्या फील कर रहे हो, आपका जवाब होता है पता नहीं, आई डोंट नो, बस अजीब लग रहा है। अगर आप भी अपनी फीलिंग्स को समझने में स्ट्रगल करते हो, अगर आपको कई बार ये समझ ही नहीं आता कि आप सैड हो, एंग्री हो, एंग्शियस हो या बस थक गए हो, तो सबसे पहले आप अकेले नहीं हो, और दूसरी बात, आप इमोशनली ब्रोकन भी नहीं हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड में मैं आपको 3 सिंपल प्रैक्टिसेस बताने वाली हूँ जो आपको अपनी फीलिंग्स को बेटर समझने और उनके साथ कनेक्ट करने में हेल्प कर सकती है। और हो सकता है इस वीडियो के एंड तक आपको ये भी समझ में आ जाए कि आई डोंट नो व्हाट आई फील कोई पर्सनालिटी फ्लॉ नहीं है, कई बार ये एक सर्वाइवल रिस्पॉन्स होता है। देखिए, हम सब ये मानकर चलते हैं कि हमें अपनी फीलिंग्स इमोशनली पता होनी चाहिए, कि अगर हम सैड हैं तो हमें पता होगा, अगर हम गुस्से में हैं तो हमें पता होगा। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। कई लोग पूरी जिंदगी ये समझने में निकाल देते हैं कि वो एक्चुअली फील क्या कर रहे हैं, और उसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग रीजन जानना चाहेंगे। यस, हमारे इमोशंस सिर्फ माइंड में नहीं होते, हमारे इमोशंस बॉडी में भी होते हैं। सैडनेस कभी चेस्ट में हेवीनेस की तरह आती है, एंजाइटी पेट में टाइटनेस की तरह, फियर कई बार बॉडी को फ्रीज कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुनना बंद कर देते हैं, और ये बहुत लोगों के साथ बचपन में ही शुरू हो जाता है। सोचिए, बचपन में आप रोते थे और किसी ने बोला इतनी सी बात पे रो रहे हो, आपको गुस्सा आया, और किसी ने बोला इसमें गुस्सा करने की क्या बात है, आप डरे हुए हो, और कोई आपको बोल रहा है स्ट्रांग बनो। तो धीरे धीरे हम एक चीज सीख जाते हैं कि कुछ इमोशंस एक्सेप्टेबल हैं और कुछ नहीं, और फिर हम उन इमोशंस को फील करने के बजाय उनसे डिस्कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। एक तरह से हम अपने अंदर ही वॉल्यूम कम कर देते हैं, और कुछ सालों बाद जब कोई पूछता है तुम क्या फील कर रहे हो, तो जनरली जवाब होता है पता नहीं, क्योंकि हमें सुनना ही नहीं सिखाया गया। और ये सिर्फ चाइल्डहुड की बात नहीं है, कभी कभी जिंदगी भी हमें अपनी फीलिंग्स से डिस्कनेक्ट कर देती है। अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रह रहे, अगर आपको हमेशा स्ट्रांग रहना पड़ा, अगर आपको सबका ख्याल रखना पड़ा, तो कई बार इमोशंस को साइड में रखना सर्वाइवल बन जाता है, क्योंकि उस वक्त फील करना सेफ नहीं लगता, बस फंक्शन करना जरूरी लगता है। इसीलिए कुछ लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछो आप कैसे हो, तो वो रुक जाते हैं, थम जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों से ये सवाल खुद से पूछा ही नहीं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, कई बार हम कहते हैं मुझे कुछ फील ही नहीं होता, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। कई बार इतनी सारी फीलिंग्स एक साथ चल रही होती हैं कि ब्रेन उन्हें प्रोसेस नहीं कर पाता। कई बार हम एक ही मोमेंट में एक ही साथ सैड भी हो सकते हैं और एंग्री भी, डिसअपॉइंटमेंट भी एंड रिलीव भी। और जब इमोशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ब्रेन उन्हें सिंप्लीफाई करके बोलता है पता नहीं। इसलिए आई डोंट नो का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि अंदर कुछ नहीं चल रहा, कई बार इसका मतलब होता है कि अंदर बहुत कुछ चल रहा है। तो अब सवाल ये है, हम अपनी इन फीलिंग्स को समझे कैसे। सो नंबर 1, सबसे पहले अपने आप से ये मत पूछिए कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। कई लोगों के लिए ये सवाल बहुत बड़ा होता है। उसकी जगह पूछिए मेरी बॉडी अभी कैसी फील कर रही है, हेवी, टाइट, रेस्टलेस, वार्म, नर्म। बॉडी इमोशंस का गेट होती है, कई बार बॉडी को समझने से इमोशंस समझ आने लगे। दूसरी बात, दिन में कई बार रुक कर ये सेंटेंस कंप्लीट करिए, आज मेरे अंदर सबसे ज्यादा डैश डैश डैश, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? गुस्सा है, डर है, थकान है, प्यार है, कंफ्यूजन है। परफेक्ट वर्ड ढूंढने की जरूरत नहीं, बस अप्रॉक्सीमेट वर्ड ढूंढनी है। रिसर्च ये बताती है कि जब हम इमोशंस को नाम देते हैं उनकी इंटेंसिटी कम होने लगती है। तीसरी प्रैक्टिस, अपने आप से पूछिए अगर मेरी फीलिंग्स बोल सकती तो मुझे क्या कहना चाहती। शायद आपकी एंजाइटी कह रही हो मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, शायद आपका गुस्सा कह रहा हो मेरी बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं, आपकी सैडनेस कह रही हो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट लूज किया है। कई बार इमोशंस प्रॉब्लम नहीं होते, वो मैसेज होते हैं। और शायद आज की इस वीडियो से आप एक चीज़ अपने साथ लेकर जा सकते हो,
सिर्फ इसीलिए कि आपको अपनी फीलिंग्स का नाम नहीं पता। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर फीलिंग्स नहीं हैं, और सिर्फ इसलिए कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या फील कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इमोशनली डिस्कनेक्टेड इंसान हो सकता है आपका सिस्टम बस धीरे धीरे दोबारा फील करना सीख रहा हो। और कभी कभी हीलिंग की शुरुआत यहीं से होती है, जब हम पहली बार ऑनेस्टली कहते हैं मुझे नहीं पता मैं क्या फील कर रहा हूँ, और फिर क्यूरियोसिटी के साथ कहते हैं कि शायद मैं सुनना शुरू कर सकता हूँ। और अब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आपको अपनी फीलिंग्स आइडेंटिफाई करना इजी लगता है, या आप भी कई बार सिर्फ इतना ही कह पाते हो, आई डोंट नो।